मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष जी, बिहार की क्या स्थिति है? वहां पर कुछ सीटों पर इंडिपेंडेंट अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कौन सी सीटें हैं वो सीट है पूर्णिया और सिवान की, लेकिन जो पोस्टल बैलेट के बाद जो ईवीएम की काउंटिंग हुई है उसमें फिर से वहां पर पूर्णिया में जेडीयू आ गए हैं। मैं आपको सुमित बता दूं, जो देश में हो रहा है वो जो बिहार में हुआ है वही देश में भी होगा। यानी कि बिहार में एनडीए का जो पिछले बार 40 में से 39 का आंकड़ा था, वो आंकड़ा इस बार वो रिपीट नहीं कर पाएगी, उसके संख्या में कमी आएगी और उसका जो गेन है वो आरजेडी और उसके सहयोगी कांग्रेस और सीपीआईएमएल दोनों को होगा। और ये जो महागठबंधन है, ये जो बिहार का जो चुनाव है, मैं आपको बता दूं सुमित, ये एक तरफा चुनाव होना चाहिए था, क्योंकि एनडीए का जो सामाजिक समीकरण है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के ऊपर भारी पड़ता था। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से अपने उम्मीदवारों का चयन किया, उससे हमने देखा कि अधिकांश सीटों पर 40 में कम से कम 30 सीटों पर कांटे की लड़ाई जो कही जाती है वो कांटे की लड़ाई थी। और किसी को ये नहीं मालूम था वोटिंग के बाद भी किसकी जीत होगी। सब ये कह रहा था कि हमारा जो बीजेपी के या एनडीए के उम्मीदवार थे उनका कहना था जीत हमारी ही होगी, मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आरजेडी को भी एक उम्मीद जगी हुई है कि उन्होंने जो सामाजिक खेला खेला है, यानी कि एनडीए के वोट बैंक में जो सेंधमारी की है उसका उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। और जो शुरुआती रुझान है उसमें भी वो एक तरह से मनीष बीच में टोक रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग फ्लैश देख रहा हूँ स्क्रीन पे। प्री मार्केट में निफ्टी जो है वो 84 अंक नीचे खुला है। अभी तक के जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें निफ्टी का जो आंकड़ा है वो 84 अंक नीचे खुला है। 276 एनडीए है, 205 इंडिया है इन शुरुआती रुझानों में। मनीष जी, मेरा अगला सवाल आपसे, इन सब के बीच में जो राजनीतिक सवाल है वहां पर, क्या अगर एनडीए 39 में से 30, 31, 32 सीटें जीतता है जैसा कि एग्जिट पोल में कहा गया था, तो तेजस्वी यादव क्या इसको अपनी जीत मानेंगे 7 या 8 सीटों की? देखिए, बिहार में जो चुनावी अभियान हुआ था उसमें अगर आपने देखा होगा, जिस बिहार में एक साथ 4-4 हेलीकॉप्टर में लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जैसे नेता निकलते थे, इस बार के जो बिहार में चुनावी अभियान हुआ उसमें सच्चाई यही रही कि शुरू से लेके अंत के दिन तक तेजस्वी यादव एकमात्र नेता रहे जिन्होंने 250 से अधिक चुनावी सभाओं को संबोधित किया। तो हमने ये जो देखा है, और खासकर अगर आप एग्जिट पोल के जो वोट का परसेंटेज देखेंगे, जो 20% का गैप था उसको कहीं ना कहीं 10 से 12% तेजस्वी यादव ने अपने अभियान, अपने आप कह सकते हैं सामाजिक समीकरण जो उन्होंने टिकट देने में अपनाया, उसके कारण भरपाई की है। और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय एनडीए के लिए होगा, क्योंकि आज के तारीख में, क्योंकि एनडीए में सब जानते हैं कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव था, तो अगले चुनाव में आने विधानसभा चुनाव 1 साल बाद होने वाले हैं, और उसमें जिस प्रकार से महागठबंधन ने वोट का प्रतिशत बढ़ाया है और तेजस्वी यादव का जो चेहरा है वो काफी क्रेडिबल उभरा है। और सब मानकर चल रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का चेहरा और उनका यही अगर सामाजिक समीकरण उन्होंने टिकट बांटने में अपनाया तो वो काफी भारी पड़ेंगे आज के एनडीए पे। बिल्कुल, और यही